एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, एक नंबर पे तो x की वैल्यू हमको क्या रखनी है, यहाँ पे 0 रखनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसका x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 फाइंड रखनी है और x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखनी है। तो चलिए इसको कॉपी पे अच्छी तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला है x इक्वल टू 0 पुट करना है, दूसरा है x इक्वल टू -1 पुट करना है और तीसरा हमारा हो गया x इक्वल टू 2 पुट करना है। चलिए तो इसको देखते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू क्या हमको पुट करनी है 0, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल टर्म यहाँ पे 0 आ जाता है, और ये 4 से 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा और प्लस 3। तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया, तो क्या बचा हमारा, केवल 3 बचा है। ठीक है, ये सेकंड नंबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की वैल्यू अब -1 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई -1 -4, ये मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये 5 1 जा 5 हो गया, और ये साइन है माइनस का तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे -4, और ये देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस, यहाँ पे समझ लीजिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 ठो है ना, तो ये प्लस हो गया +1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3, यहाँ पे -5 और 4 1 जा 4 -4 प्लस 3। अब ये क्या हो गया, -4 और -5 और -4 कितना होगा, -9 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। बड़ा वाला का साइन माइनस है, ये -6 हो जाएगा। तीसरा x की वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है और ये -4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 -4 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3, यहाँ पे 10 हो गया, -4 4 जा 16 प्लस 3। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस का साइन है, और ये भी प्लस का, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन जुड़ जाता है, तो 13 10 और 3 13 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हम क्या आ जाएगा, हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2, ये क्या है, देखिए वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब यहाँ p कर ली है, ये y की वैल्यू यहाँ पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे y के देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, तो t की वैल्यू 0 पहले रख के वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 रख के, फिर 1 रख के। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, p और पहले 0 रख ले, तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और प्लस 1 यहाँ पे p0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड है p का वैल्यू
वन रखने पे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई का वैल्यू वन रखने पे वन, क्या आ जाएगा, वन यहाँ स्क्वायर वन और प्लस वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और ये माइनस वन और ये प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और केवल वन बच गया, ठीक है, दिख रहा है ना। अब तीसरा क्या है, पी एक्स, सॉरी वाई, वाई का वैल्यू टू रखने पे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई की वैल्यू टू रखेंगे, टू का स्क्वायर, यहाँ पे टू और प्लस वन, क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो फोर और वन फाइव, और ये इसके आगे माइनस है, तो माइनस टू इजकल टू थ्री। एक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला इक्वेशन है पी टी से है, इजकल टू टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब टी की वैल्यू पहले जीरो पुट करेंगे, टू प्लस यहाँ पे जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का पावर क्यूब, तो यहाँ पे टू और ये जीरो ख़त्म, फिर इसको इससे भी जीरो से देखिए किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो जीरो ही होता है, जीरो ये जीरो और ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये तीनों ख़त्म हो गए, केवल टू ही बचा। पी का एक्स, सॉरी टी है ना, तो टी का वैल्यू अब वन रखेंगे, टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, टू प्लस टी के बदले वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, वन का क्यूब, ठीक है। अगेन ये टू और वन थ्री हो जाएगा, और प्लस में ये वन का स्क्वायर वन और टू वन जा टू, माइनस वन का क्यूब भी तो वन ही होता है, देखिए वन का क्यूब वन कैसे होगा, जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है वो समझ ले, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, वन वन जा वन, फिर वन यहाँ पे आया तो फिर वन से फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जा वन ही आएगा, ठीक है। प्लस प्लस साइन ऐड कर देते हैं, इसके आगे भी प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, थ्री टू फाइव और माइनस वन, तो कितना होगा, फाइव में से वन गया फोर, पी टू टू प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टू प्लस यहाँ पे टी का वैल्यू अब टू रखेंगे, टू और टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, ठीक है। अगेन ये टू टू फोर और टू टू जा फोर, फोर और टू जा एट, और ये टू का पावर क्यूब, यानी कि टू मल्टीप्लाई टू, थ्री बार, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यहाँ पे एट, ये प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल फोर बच गया। थ्री नंबर ये भी ख़त्म हो गया। ये थ्री वाला तो बहुत ही आसान है, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू, थ्री नंबर पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर क्यूब। अब x की वैल्यू हम पहले जीरो रख देंगे, तो यहाँ पे जीरो का क्यू इजकल टू जीरो ही आ जाएगा। x की वैल्यू अब वन रखेंगे तो वन का क्यू इजकल टू वन आएगा, और x की वैल्यू टू अगर रखते हैं तो वन का क्यू इजकल टू 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 जा फोर, फोर टू जा एट, ऐसे भी लिख देख दें, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है। अब ये फोर वाला पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, देखिए फार्मूला पे आ गया, ए माइनस वन ए माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला आपको बता दें, अगर आपको याद है तो अच्छा है, ए माइनस
बी और ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये 0 आ जाएगा। p का वैल्यू x का वैल्यू अब 1 रखेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर x की वैल्यू 1 रखें और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और सॉरी, यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना चाहिए ना, यहाँ पे देखिए गलती हो गया। 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0 होगा और 0 में से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए 0 आता है। और P2 x की वैल्यू अब 2 रखेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 1 और 2 हमारा कंप्लीट होगा और कल 3 4 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।